हेलो एवरीवन, माय नेम शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो ये हमारे पास है कैप्सूल नंबर 4 ऑन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशंस के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एंड जो फार्मूलाज हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपके सामने प्रेजेंट है परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। परमुटेशन का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट तो अरेंजमेंट करने का मतलब, अरेंजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट होता है? पोजीशंस इंपॉर्टेंट होता है। पोजीशन इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है, इसमें से आप r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेना चाहते हो, तो उसके डिफरेंट परमुटेशंस कितने हो जाएंगे? दैट विल बी डिनोटेड एज npr। किसके थ्रू डिनोट किया जाएगा? npr। तो npr का क्या मतलब है? परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, और अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। मीन्स अगर आपके पास मान लो कि 5, आपके पास क्या है, आपके 5 फ्रेंड्स हैं, आप उसमें से 2 फ्रेंड्स को बुलाकर चेयर्स पे बैठाना चाहते हो, ठीक है, डिफरेंट चेयर्स हैं, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 5p2, मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 डिफरेंट पर्संस टेकन 2 एट ए टाइम। कितने ले रहे हो आप? 2 एट ए टाइम। तो ये जो, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? npr से। तो npr किसके इक्वल होता है? n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डॉट 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 n माइनस आर प्लस वन, और n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। जहां पे n किससे बिलोंग करेगा? ऑब्वियसली नेचुरल नंबर से। r किससे बिलोंग करेगा? होल नंबर से। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि r जो होगा, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ध्यान में रखना। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, खासकर डोमेन रेंज में, कि हमारे पास r क्या हो सकता है, n क्या हो सकता है हमारे पास। तो ये था हमारे पास npr। नेक्स्ट हमारे पास है परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम। मीन्स आप क्या करना चाहते हो कि आपके पास 5 फ्रेंड्स हैं, आप सभी को बुलाकर 5 चेयर्स पे बैठाना चाहते हो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 5p5। मीन्स नंबर ऑफ वेज टू रीअरेंज 5 persons taken 5 at a time. तो the number of permutations or arrangements of n different things taken all at a time, वो किसके इक्वल हो जाएगा? npn के इक्वल। और npn किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा लग रहा हो कि मैं आपको शॉर्ट टेक्स्ट में बता रहा हूं, नहीं, हमारे फुल लेंथ लेक्चर्स हैं हर कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। आप उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अभी तक जो भी हमने देखा परमुटेशंस, उसमें ऑब्जेक्ट्स क्या थे? डिफरेंट थे। अगर ऐसा हो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसा हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसा हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसा हो, मान लो कि आपके पास 5 एप्पल्स हैं, 6 ऑरेंजेज हैं एंड 2 बनानाज हैं, और ये सारे आइडेंटिकल हैं। आप चाहते हो कि सभी को एक रो में अरेंज करें, तो कितने तरीके से कर सकते हो? तो वही हमारे पास है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, वेयर p आर ऑफ वन टाइप, q आर ऑफ सेकेंड टाइप, r ऑफ अ थर्ड टाइप एंड रेस्ट आर डिफरेंट। तो किसके इक्वल हो जाएगा? n फैक्टोरियल। जितने आइडेंटिकल हैं उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करो, दैट मीन्स p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये था हमारे पास परमुटेशंस विथ रिपीटेशंस, जब ऑब्जेक्ट आपके पास जो हो वो रिपीटेड ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है परमुटेशंस विथ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज इंक्लूडेड। मैंने बोला कि आपको 5 पर्सन्स को क्या करना है? 5 पर्सन्स में से 3 पर्सन्स को बुलाना है और चेयर पे बैठाना है। लेकिन इसमें से एक आपका खास दोस्त है, राम, जो हमेशा इंक्लूड होगा।
तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। तो उसको हमने इंक्लूड कर लिया, तो किसके इक्वल हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन। यहां c कहने का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन। क्या है? कॉम्बिनेशन। कैसे है मैं बता देता हूं। अब 5% है ना, राम हमेशा आएगा, तो राम जब हमेशा आएगा तो राम तो आएगा ही, तो बाकी बच गए कितने परसेंट और हमें लेने? 2%। कितने परसेंट में से राम हट गया तो बचे 4%। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4 में से 2% सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने हो गए? राम और ये 2%, 3%। अब हमें इस तीनों को चेयर पे बैठाना है, अरेंज करना है, तो कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। इसलिए यहां पे r फैक्टोरियल आया और n-1 क्या आया, उसको हटा दो, बाकी में से r-1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। तो ये था हमारे पास परमुटेशन विथ अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज इंक्लूडेड। नेक्स्ट है परमुटेशंस विथ रिपीटेशन अलाउड। अभी तक जो भी चीजें हम देख रहे थे ना, उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं था, यहां पे भी रिपीटेशन अलाउड नहीं था। तो अगर क्वेश्चंस में कहीं पे मेंशन नहीं है तो आप उसको इग्नोर करके चलो। ठीक है, वहां पे लिखा होगा क्लियरली रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड। तो हमारे पास यहां पे है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। तो अगर हमें r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने हैं तो r पोजीशंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्या, मान लो कि हमें क्या करना है, नंबर्स बनाना है 1 2 3 4 5 6 का यूज करके हमें 5 डिजिट नंबर्स बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है। तो इस पोजीशंस पे भी कितने आ सकते हैं? सारे। इस पोजीशंस पे भी कितने आ सकते हैं? कोई भी। इस पोजीशंस पे भी 6 वेज 6 वेज 6 वेज। और सिंस हमने बात किया फर्स्ट लेक्चर्स में कि ये वर्क हमारे पास 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और सब होगा तभी ये वर्क होगा, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 टू द पावर 5। तो इसलिए यहां पे आया n टू द पावर r, जब आपका रिपीटेशन अलाउड हो। तो इसी तरीके से ये हमने परमुटेशंस के जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको हमने कवर अप किया। अगले लेक्चर्स में हम लोग कॉम्बिनेशंस के सारे कॉन्सेप्ट को, आई थिंक कॉम्बिनेशंस नहीं, अगले लेक्चर्स में अभी परमुटेशंस पे और बात किया। तो इस लेक्चर्स में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।